हेलो गाइस। आज वेडनेसडे है और आज हम लोग का 8th पार्ट रिलीज हो रहा है। तो एक्चुअली मैं वेडनेसडे मंडे को नहीं दे पाया बिकॉज क्लास में एग्जाम का टेस्ट वगैरह चल रहा था, बच्चों के टेस्ट में ले रहा था तो काफी बिजी हो रखा हुआ था। तो उस वजह से आज मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी एक बात है, एक्चुअली मेरा आज पॉलिनॉमियल स्टार्ट करने का मतलब था, प्लान था कि आज हम पॉलिनॉमियल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस दौरान मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल गए। तो मैं सोचा ये क्वेश्चंस आप लोग को नहीं देना ये अच्छी बात नहीं है। सो ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। बहुत लाजवाब क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस अगर टीचर्स को मिले तो ऑब्वियसली वो पेपर में देने से नहीं चूकेंगे, जरूर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को अभी सिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो आज का सबसे पहला जो सवाल है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का सबसे पहला सवाल है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ए का वैल्यू है 2n+13, बी का वैल्यू है n+7। यहाँ पे n मतलब नेचुरल नंबर से है। आपको ए और बी का एचसीएफ निकालना है। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू आपको दिया है। आप इन वैल्यू के मदद से आपको ए और बी का एचसीएफ लेना है। अच्छा, लेकिन ए का जो वैल्यू और बी का जो वैल्यू है वो वेरिएबल फॉर्म में है। हमें एग्जैक्टली इनका कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता, वेरिएबल फॉर्म में पता है। लेकिन इन्होंने एक हिंट दिया है कि आप कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे डालकर टेस्ट करना चाहते हो तो वो सिर्फ आप नेचुरल नंबर ही लेना, ऐसा इन्होंने बोला। तो हम एक काम करते हैं, हम नेचुरल नंबर में से वन ट्राई करते हैं कि अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू वन लेते हैं तो a कितना निकलेगा। तो a क्या है, 2n+13। तो 2n के जगह 1+13 तो 15 मिल रहा है। b पे क्या मिलेगा, b है n+7। n पे हम 1 डालेंगे +7 तो आपको मिल रहा है 8, राइट। तो अब आप a और b का एचएफ निकाल सकते हो। तो आप 15 और 8 मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो 1 पे निकल रहा है। अभी कोई ये तो अलग अलग भी हो सकता है, इन्होंने थोड़ी ना बोला कि आपको कि आप वन पे निकालो, इन्होंने बोला नेचुरल नंबर पे निकालो। तो वन के अलावा भी तो नेचुरल नंबर होता है। तो हम एक बार एक और नेचुरल नंबर पे निकाल के हम ए और बी में आने वाले नंबर्स का नेचर को समझते हैं कि ये कैसे टाइप के वैल्यूज आ रहे हैं ए और बी में, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे एचसीएफ। तो अगर मैंने इस बार एन का वैल्यू 2 लिया तो ए क्या बनेगा, ए है 2n+13। तो 2n के जगह 2 डालो +13। तो 2 टू 4 +13 17 आ रहा है। बी पे क्या आ रहा है, बी क्या है n+7। एन पे आप डाल दो 2, 2+7 तो क्या निकल रहा है, 9 मिल रहा है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम इनका एचसीएफ निकाले ना, इन दोनों ए और बी का, 15 और 8 का, तो हमें क्या मिलेगा। तो 15 और 8 कैसा नंबर है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं उनको जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 15 और 8 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो इनका एचसीएफ 1 होता है। कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालते हो इन दोनों नंबर का, 17 और 9 का, तो यहाँ पर भी देखो 17 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये भी को प्राइम है। और को प्राइम होने से उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ फिर, 1 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे इन लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो जिससे ए और बी का जो वैल्यू है वो हमेशा को प्राइम नंबर से ही आएगा। और इस सिचुएशन में आप उनका एचसीएफ कैलकुलेट करो। तो मतलब को प्राइम का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए ऑप्शन में बी हमारा है। ओके, आया समझ में। तो इस तरह से आप दो तीन वैल्यू ट्राई करके देखना, नेचर को समझना, नंबर किस टाइप के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर पे आपको ए और बी निकाल के देखा, दोनों केस में सेम सिचुएशन बना कि जो पेयर ऑफ नंबर आ रहे थे ए और बी के वो को प्राइम नंबर आ रहे थे। यहाँ भी को प्राइम, यहाँ भी को प्राइम, और को प्राइम का एक्सेप हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दिस वन, n स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8। अच्छी बात है, n स्क्वायर माइनस वन जो है वो 8 से डिवाइड जाता है। तो फिर n कैसा टाइप का नंबर है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये इवन नंबर है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये जो है किस किस नंबर पे डिवाइड जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले 8 किसको डिवाइड करता है, तो 8 अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है। तो 8 का मल्टीपल कौन है, 8 का मल्टीपल 0 हो सकता है, 8 जीरो सा 0। 8 का मल्टीपल 8 खुद हो सकता है ना। 8 का मल्टीपल हो सकता है 16, 8 3 8 2 16।
8 3 24, ये सब कौन है, मल्टीपल है। तो आप इस n स्क्वायर माइनस वन को बारी बारी से एक नंबर पे रख के देख लो। जीरो पे रखो पहले आप, जीरो पर रख के फिर आप इसे सॉल्व करके n पता लगाओ, तो ये -1 +1 हो जाएगा, फिर रूट करने से आपको 1 मिलेगा। अब दूसरा 8 का मल्टीपल ले लो, दूसरा 8 का मल्टीपल ले लो n स्क्वायर माइनस, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मल्टीपल ही किसी से डिवाइड जाता है ना, 8 से डिवाइड करना है तो 8 के मल्टीपल को लेना होगा। किसी से भी डिवाइड करना, कोई भी नंबर अपने मल्टीपल को ही एग्जैक्टली डिवाइड करता, किसी और को कभी भी नहीं डिवाइड करेगा। तो अगर ये n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड जाता तो n स्क्वायर माइनस 1 8 का मल्टीपल है, ये कंफर्म है। ठीक है, ये कंफर्म है, इसलिए 8 के जो मल्टीपल्स है ना, 8 1 0 8 0 0 8 1 0 8 8 2 16 8 3 24, ये जो मल्टीपल आप बारी बारी से 2-3 नंबर पे टेस्ट कर लो। तो मैंने 0 पे टेस्ट करा, अब अगला मल्टीपल 8 पे टेस्ट करते हैं। तो ये n स्क्वायर माइनस 1 को हम 8 मान लेते हैं, क्योंकि 8 8 का मल्टीपल है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, आप -1 उधर ले जाओ तो 9 हो जाएगा, रूट कर दो तो n का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। एक और मल्टीपल पे टेस्ट करते हैं, फिर हम तीनों टाइप के नंबर को जज करेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए, तो अगला मल्टीपल लेते हैं 9 और उसको n स्क्वायर माइनस 1 पे रख लेते हैं, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 8 का मल्टीपल है, और 9 सॉरी 9 मैंने क्यों लिया सॉरी, तो 9 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे अगला मल्टीपल, 16 लेंगे। ठीक है, हम 16 पे टच करेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 1 को आप दूसरे तरफ शिफ्ट कर दो, 17, ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, 8 2 16। ठीक है, दूसरे नंबर पे लेते हैं, 24 पे लेते हैं, ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24 पे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब रूट कर लो, रूट करने से रूट करने से कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो चलो अभी हमें पता लग गया यहाँ पे आंसर्स क्या क्या आएंगे, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो क्या ये इंटीजर है, तो लेकिन इसमें तो इंटीजर्स में से कुछ नंबर बीच के छूट रहे हैं, सारे इंटीजर तो नहीं आ रहे। इन्होंने बोला इंटीजर पे ये n का जो वैल्यू है वो इंटीजर होगा, तो n का वैल्यू अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर में तो 2 भी होता है 4 भी होता है, वो क्यों नहीं है, हमें स्पेसिफिकली 135 मिल रहा है, 135 मिल रहा है, तो इसका मतलब सारे इंटीजर तो नहीं आ रहे। ठीक है, इसका मतलब अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला, नेचुरल नंबर। तो वही सेम बात हो गया, नेचुरल नंबर में भी तो सारे नेचुरल नंबर n के वैल्यू होने चाहिए थे, बट n के वैल्यू में 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, तो नेचुरल नंबर भी कैंसिल। यहाँ पे आप अगला ऑप्शन क्या है, सी ऑड नंबर, तो यहाँ पे हाँ भाई ऑड नंबर तो है, 135 ऑड नंबर है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। इवन नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि एक भी इवन नंबर नहीं है ना, ऑड नंबर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक एक करके नंबर इसमें टेस्ट करके देख सकते हो। दूसरा तरीका, n स्क्वायर माइनस 1 है ना, आप इसमें पहले 0 डाल के देख लो, 0 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो नहीं हो रहा है इसमें, ये तो निगेटिव में आ रहा है, 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब आप इसमें 1 डाल के देख लो, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 आ रहा है, तो 1 पे हो गया। 2 डाल के देख लो, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ रहा है, ये 4 4 माइनस 1 3 आ रहा है, नहीं जा रहा। 3 डाल के देख लो, 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 आ रहा है, हाँ हो रहा है, तो 3 पे हो गया, 3 पे हो गया, 1 पे हो गया। एंड 4 डाल के देखो, 4 स्क्वायर माइनस 1 कितने आ रहे हैं, 16 माइनस 1 15 आ रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है ना। 5 डाल के देखो, 5 स्क्वायर माइनस 1 तो कितने हो रहे हैं, 25 माइनस 1 24 हो रहा है, हाँ 24 तो हो रहा है। तो जितने सारे ऑड नंबर है उन पे हो रहे हैं, तो इस तरह से आप n स्क्वायर माइनस 1 पे आप अलग अलग वैल्यू डाल के आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग वैल्यू पर टेस्ट करके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ए और बी, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए जो है वो 3 है, ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, और लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी जो है वो 5 है। लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, बी को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटा प्राइम नंबर 5 है, राइट। तो अगर यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है, ए का बात कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है इसमें 2 नहीं है, राइट, इसमें 2 जो है वो मौजूद नहीं है, राइट, 2 इसमें नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है। अभी 3 है सबसे छोटा, इसका मतलब 3 से बड़ा भी हो सकता है, 3 या 3 से बड़ा प्राइम नंबर ये सब हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा।
अब इसमें क्या बोला, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी जो है वो 5 है, तो सब बी का सबसे छोटा प्राइम नंबर 5 है, मतलब 5 हो सकता है या 5 से बड़े प्राइम नंबर हो सकते, बड़े प्राइम नंबर हो सकते हैं, इसमें भी 2 नहीं होगा। ओके, बात समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ले जा रहा हूं, उस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। अच्छा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि 2 नहीं होगा, क्योंकि देखो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होता है ना वो इवन नंबर, और जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑड नंबर है, क्योंकि इसमें किसी में भी 2 नहीं है। ओके, किसी में भी 2 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑड नंबर है। इनका ए का सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है, 3 या 3 से ज्यादा होगा क्योंकि सबसे छोटा 3 है, और बाकी प्राइम नंबर 3 से बड़े होंगे। और बी में, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बी में सबसे छोटा प्राइम नंबर 5 है, मतलब 5 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और अगर कोई और प्राइम नंबर इसमें बी के फैक्टराइजेशन में मौजूद है तो फिर वो 5 से बड़े होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ए को आप मान लो 15, राइट, 15, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने से सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 मिलता है, अगला प्राइम नंबर 3 से बड़ा मिलता है। 9 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, तो 3 इंटू 3, तो 3 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है, राइट। अब उसी तरह से बी का सबसे छोटा प्राइम नंबर 5 है, तो आप 35 ले लो, तो इसका मतलब 5 से छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, और अगला प्राइम नंबर 5 से बड़ा है, तो छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ, 5 हुआ। तो इसी तरह के नंबर है ए और बी के, उनमें सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको दिया हुआ है, और उसके बेसिस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर 3 सबसे छोटा है मतलब 2 नहीं है, और जिसमें 2 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं होता वो ऑड होता है, हमेशा हमेशा ऑड होता है। सिमिलरली बी में भी 2 नहीं है, मतलब ये भी ऑड है। अब इन्होंने बोला आप ए प्लस बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर निकालो। अब हमें पता है कि ए और बी दोनों ऑड है, और आप दो ऑड प्लस कर रहे हो, तो ध्यान रखना कोई भी दो ऑड प्लस करने से इवन होता है, और इवन का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। आया बात समझ में, अभी हमने यही तो डिस्कस किया, जिसमें 2 एज ए प्राइम फैक्टर होता है वो इवन होता है, जिसमें 2 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं होता वो इवन नहीं होता, ऑड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी में 2 था ही नहीं, तो दोनों ऑड था, और आपने ए और बी को प्लस कर दिया, दो ऑड प्लस कर दिया, क्या बन गया, इवन बन गया। और जब वो इवन बन गया उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर अब होने वाला है 2। आप कोई भी इवन नंबर ले लो, 14 ले लो, उसको प्राइम फैक्टराइज करके देखो आपको 2 मिलेगा। आप 6 ले लो, उसमें 2 इंटू 3 मिलेगा। आप 8 ले लो या फिर 16 ले लो, टू टू बहुत सारे 2 मिलेंगे, 2 टू द पावर 4। आप ना कुछ और ले लो, क्या लेना है आपको, 42 ले लो, तो आपको 2 इंटू 3 इंटू उसके बाद 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो जो भी इवन नंबर होता है ना उसमें 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो इन्होंने पूछा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा ए प्लस बी में, तो सिंस ए प्लस बी करने से आपको इवन मिल रहा है, क्योंकि ए और बी इंडिविजुअली ऑड थे और आपने दोनों ऑड प्लस किए, इवन मिला, और इवन का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन है सी। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सारे, यूनिक क्वेश्चन ये सारे। चलो अगला सवाल आते हैं नंबर 4 पे। 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, ये हमें देख रहे हैं 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर है। अभी बोला ये किस में एंड होगा, इसको सॉल्व करने से किस में एंड होगा, तो चलो हम एक एक करके नेचुरल नंबर ट्राई करते हैं। मान लो n 1 है, तो इसमें हम वैल्यू डालते हैं 6 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर 1, तो कितना आ रहा है, 1 निकल रहा है, तो ये 1 में एंड हो रहा है। चलो एक और नेचुरल नंबर पर ट्राई करते हैं, 2 पर ट्राई करते हैं, तो 6 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2, तो 6 टू द पावर 2 36 होता है, 5 टू द पावर 2 25 होता है, 11 आता है, किसमें एंड हो रहा है, 1 में एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ये नंबर किसी भी नेचुरल नंबर पे 1 पे ही एंड होगा, मतलब यूनिट प्लेस पूछ रहा है भाई, यूनिट प्लेस क्या है ये पूछ रहा है, किस नंबर पे एंड होगा, किस डिजिट में एंड होगा, मतलब यूनिट प्लेस क्या है, तो यूनिट प्लेस 1 निकल रहा है। मतलब ये कोई भी नेचुरल नंबर ट्राई करो, हमने 2 नेचुरल नंबर में ट्राई करके देख लिया, आप चाहो तो और नेचुरल नंबर पे ट्राई करो और देखो जो आंसर आता है उसका यूनिट प्लेस क्या है। तो इन्होंने यही मांगा कि आप किसी भी नेचुरल नंबर पे इनको सॉल्व करके इनका यूनिट प्लेस पता लगाओ, तो हमें यूनिट प्लेस मिला ए, ऑप्शन ए, मतलब 1 मिला। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये असर्शन रीजनिंग का देखो एक और पैटर्न मुझे मिला, ऐसा टाइप का आ रहा है असर्शन रीजनिंग, बहुत बढ़िया है। तो हम इस असर्शन रीजनिंग को देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट वन जो है ना यहाँ पे असर्शन है, एंड ये मतलब रीजनिंग जैसा है, मतलब है तो दोनों ही स्टेटमेंट ही है, दोनों स्टेटमेंट है। तो देखते हैं दोनों स्टेटमेंट में क्या बोला गया, मतलब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजनिंग के बदले, तो मतलब समझने में एक ही जैसा है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट वन में क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2k plus 1
कोई भी ऑड इंटीजर, ठीक है, जो 2k+1 में है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 होगा। तो चलो कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं, कोई कौन सा लेना है ऑड इंटीजर? ऑड इंटीजर ले लो, आप 3 ले लो और अब उसका स्क्वायर करो तो आपको 9 मिल रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं? 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, ऑफ कोर्स 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। ये देखो 4 है। आप दूसरा ऑड इंटीजर ले लो। दूसरा ऑड इंटीजर आप क्या लेना चाहते हो? आप दूसरा ऑड इंटीजर 5 ले लो, 5 का स्क्वायर करो। ठीक है, इन्होंने बोला ना स्क्वायर करना है, पॉजिटिव इंटीजर को लेकर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेकर स्क्वायर करना है। 25 आ गया। अब बोला 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, तो हो रहा है ना 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। ये रहा देखो, ये हो गया 8 का मल्टीपल, उसमें 1 मोर है 25। तो यस, इनका स्टेटमेंट 1 सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अगेन ये ऑड इंटीजर आया, ठीक है, और उसका आपको स्क्वायर करना है। सेम स्टेटमेंट, इन्होंने यहाँ पे भी यही बोला था, तो यहाँ पर भी रिपीट बोल रहे हैं कि ऑड इंटीजर जो 2k+1 फॉर्म में आएगा, है ना। तो सारे ध्यान रखना, मैं एक बार इसको मैंने एक्सप्लेन और किया नहीं है, जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो 2k+1 के फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। इवन नंबर 2 के फॉर्म में आता है, 2k ये इवन हो गया, और कोई भी इवन के साथ आप +1 करके देख लेना, वो ऑड हो जाता है। इसलिए सारे ऑड नंबर ऐसे ही होता है। बोला कोई भी ऑड नंबर ले लो और उसका स्क्वायर करो, और फिर देखो क्या वो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4 आता है। तो ऑफ कोर्स ये जो हमने अभी नंबर लिए थे, 3 स्क्वायर लिया था, तो वहाँ पे 9 मिला, तो क्या वो हमें 1 प्लस 4 का मल्टीपल मिलता है? तो मिलता है ना 4 का मल्टीपल, ये भी तो है। और 5 का स्क्वायर में हमें 25 मिला था, क्या हम 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं? 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 6 24। यस, इनका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें अभी देखना है कौन सा ऑप्शन में ये लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यस, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। मतलब आज अच्छा लगने का बात है भाई, आज के क्वेश्चन सुपर हिट क्वेश्चन है, ठीक है, कमाल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग को और मिलते हैं तो मेरे को भी बताना, चलो हम लोग को और करेंगे, ठीक है। चलो आज ये जो रियल नंबर का चैप्टर है वो खत्म हो गया। आज के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। तो फ्राइडे से हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो, अच्छा फ्राइडे को मैं सर्च रीजनिंग नहीं दूंगा, बिकॉज फ्राइडे फर्स्ट क्लास होगा, तो सॉरी, केस स्टडी नहीं देंगे फ्राइडे को। हम केस स्टडी नहीं करेंगे फ्राइडे को, हम लोग करेंगे असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग केस स्टडी। थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो गया है एक्चुअली, क्लासेस भी है, ये सब है, तो दिक्कत भी हो जाता है काफी शेड्यूल को पूरा मेंटेन करना, है ना। तो सारा चीज मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, आप लोग भी मैनेज कर लो। तो फ्राइडे को हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग केस स्टडी स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे को।